अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर साइबर सेज दी चाणक्य डायलॉग्स मेजर विद मेजर गौरव आर्या। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लानी। क्लास होगा, लेट्स स्टार्ट। अगर यूएस का कोई बेस है सऊदी अरब में और वहां पे इजराइल का एयरक्राफ्ट उतरता है, दिस विल बी कंस्ट्रूड बाय ईरान एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ईरान को ऐसा लगता था कि क्योंकि चाइना की मदद से उन्होंने ऐसी फायरवॉल्स बनाई हैं और ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हैक नहीं हो सकता। लेकिन इस बार का जो साइबर अटैक है इजराइल का, दोस्तों, दैट इज मैसिव। देयर आर मैसिव आउटेजेस। ईरान ने धमकी दे दी सारे देशों को। ये सारे अरब देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं। मुसलमान देशों को धमकी देने के बाद ईरान ने बोला है कि अगर तुमने वेस्ट की या इजराइल की मदद करी फिर देखना। साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल को यह बोल दिया है कि बॉस, हमें अपनी लड़ाई से दूर रखो, हमारा इससे कोई लेना देना। ईरान के पास एक और ताकत है जो और किसी के पास नहीं, और वो ताकत है ईरान के फंडेड आतंकी संगठन। इनके पास वो औजार हैं, इनके पास वो हथियार हैं, इनके पास वो आतंकी संगठन हैं जो यूएई के अंदर त्राही त्राही कर सकते हैं, जो कतर के अंदर आग लगा सकते हैं, जो कि जॉर्डन में बवेला मचा सकते हैं। सीधी सीधी धमकी है रूस की। रूस ये कहता है कि बॉस, अगर तुमने यहां पे हाथ लगाया फिर देखना। दोस्तों, बहुत त्राही त्राही हो जाएगी दुनिया में अगर ये चीज हो गई, और भारत की एनर्जी और भारत की इकोनॉमी पे बहुत खराब इंपैक्ट पड़ सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो रोज हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा दोस्तों, वहां पे ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हो गया है, और लोग कह रहे हैं साइबर अटैक इजराइल ने करा है। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे फिजिकल अटैक नहीं करा है, बहुत जबरदस्त साइबर अटैक हो गया है। उनकी ऑयल फैसिलिटीज पे, उनकी जुडिशरी पे, उनके एग्जीक्यूटिव पे, उनके लेजिस्लेचर पे, सब पे एक एक करके इजराइल ने साइबर अटैक कर दिया है। ईरान के सारे सिस्टम्स डाउन हैं और ईरान में खलबली हो रही है। ईरान को ऐसा लगता था कि क्योंकि चाइना की मदद से उन्होंने ऐसी फायरवॉल्स बनाई हैं और ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हैक नहीं हो सकता। ये पहली बार नहीं है, पहले भी इजराइल 2-3 बार इन पे साइबर अटैक कर चुका है। लेकिन इस बार का जो साइबर अटैक है इजराइल का, दोस्तों, दैट इज मैसिव। देयर आर मैसिव आउटेजेस अक्रॉस ईरान, और लगातार दर लगातार एक के बाद एक वेव्स में आके इजराइल साइबर अटैक कर रहा है। वहां पर ईरान ने कुछ मुस्लिम देशों को धमकी दे दी है। धमकी में शामिल हैं सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनको धमकी आखिर क्यों दी है? देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो देश हैं जिनका मैंने नाम लिया है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, ऑल दीज प्लेसेस इंक्लूडिंग कतर, यहां पे यूएस फोर्सेस का बहुत बड़ा जमावड़ा है, यहां पे बेसिस हैं। और आज की तारीख में अगर मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट यूएस फोर्सेस की कहीं पे है, यूएस के बाहर, मेनलैंड यूएस के बाहर, दुनिया में कहीं पर भी, दैट इज इन द मिडिल ईस्ट। मैसिव अमाउंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस फोर्सेस। और दोस्तों, अगर स्ट्राइक होती है ईरान के खिलाफ, अगर स्ट्राइक होती है ईरान के खिलाफ, तो अमेरिका से जहाज तो आएगा नहीं। सोचने वाली बात है, अमेरिका से जहाज तो आएगा नहीं, जहाज तो आएगा कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से ईरान को ठोकने के लिए। और अगर इजराइल भी अटैक करता है दोस्तों, तो क्या इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी है कि इजराइल यहां से, तेल अवीव से, या जो भी उनका एयरबेस है इजराइल में, वहां से जहाज उड़ाए, 1200-1400 किलोमीटर फ्लाई करे, बॉम्ब करे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो मिलिट्री पोस्ट हो, चाहे वो उनका सी पोर्ट हो, चाहे उनका न्यूक्लियर हो, चाहे उनका ऑयल वाला मामला हो, कहीं पर भी मैं कह रहा हूं, पूरे ईरान में बॉम्ब करे और फिर वापस चला जाए। क्या 2,500-3 हजार किलोमीटर का पूरा एक लूप सक्षम है F-35 करने के लिए, या F-16 करने के लिए, या कोई और एयरक्राफ्ट करने के लिए? यानी कि इजराइल को कहीं ना कहीं बीच में मदद चाहिए होगी, चाहे वो ऑयल रिफ्यूलिंग की हो, जिसको मिड एयर रिफ्यूलिंग हम लोग कहते हैं, मिड एयर में रिफ्यूलिंग हो, चाहे उसकी मदद चाहिए होगी,
चाहे इजराइल को यह बोलना पड़े किसी देश को कि भाई हम तुम्हारे यहां लैंड करेंगे, फ्यूल भरेंगे, फिर हम बीच में से उड़ के ईरान को ठोक के वापस तुम्हारे पास आएंगे। यह बात भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, यह बात हम तो चाणक्य डायलॉग्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यह अटैक होगा कैसे, और जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वही चीज अब सच साबित हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें मेरा पुराना, किस तारीख को मैंने ये बात बोली थी और आज की तारीख में ये ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, F-35 जेट जो है इट कैन फ्लाई ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा कम, राइट। और इसका जो टर्न अराउंड है, दैट कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द जेट, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है इसके पहले कि इसका फ्यूल खत्म हो जाए, दैट इज रफली 1900 किलोमीटर्स। तो बीच में उनको या तो रिफ्यूलिंग के लिए जगह चाहिए या मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी होगी। अब दोस्तों, ये वीडियो तो कई दिन पुराना है मेरा, लेकिन इसमें मैंने क्लियरली बताया, जैसे आपने देखा है, कि किस तरीके से आ सकते हैं, या तो लैंड से आएंगे, कैसे आएंगे वो लोग, किस तरीके से बॉम्ब करेंगे, कौन कौन से इनके टारगेट्स हैं, वापस कैसे जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें, दीज आर अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। और यहां पे ईरान ने धमकी दे दी सारे देशों को। ये सारे अरब देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं। मुसलमान देशों को धमकी देने के बाद ईरान ने बोला है कि अगर तुमने वेस्ट की या इजराइल की मदद करी फिर देखना। यहां पे इन देशों के हाथ पैर भूल गए। इन्होंने बोला साहब हम ईरान से पंगा नहीं लेना चाहते, और उन्होंने साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल को यह बोल दिया है कि बॉस हमें अपनी लड़ाई से दूर रखो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही दोस्तों ईरान चाहता भी है। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो ईरान को यह ताकत देती हैं। दो तीन बातें वो क्या है। सबसे पहली बात कि ये सारा का सारा जो खित्ता है, सारा का सारा जो एरिया है, वहां पे हो सकता है कि अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए हों, हो सकता है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हों, उनके रनवेज हों, वहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट हों, उनके मरीन्स हों, इन्फेंट्री और टैंक हो, तामझाम पूरा अमेरिका का हो, और है भी। लेकिन ईरान के पास एक और ताकत है जो और किसी के पास नहीं, और वो ताकत है ईरान के फंडेड आतंकी संगठन। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जॉर्डन में, यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में इनके छोटे छोटे हमास और हिजबुल्लाह टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये देश जानते हैं, जब ईरान कहता है ना कि अगर तुमने अमेरिका की, इजराइल की मदद करी तो हम तुम्हें देख लेंगे, वो देख लेंगे किस प्रकार का देख लेंगे। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब पे चढ़ दौड़ेगा ये अपने टैंक लेके? नहीं। इनके आतंकी संगठन हैं जो सऊदी अरब की सिविल सोसाइटी को अटैक करेंगे। इनके पास वो औजार हैं, इनके पास वो हथियार हैं, इनके पास वो आतंकी संगठन हैं जो यूएई के अंदर त्राही त्राही कर सकते हैं, जो कतर के अंदर आग लगा सकते हैं, जो कि जॉर्डन में बवेला मचा सकते हैं। और इन देशों को पता है, इसलिए ये लोग ईरान से डरते हैं। ईरान से लड़ाई में कोई नहीं डरता कि ईरान के पास इतने टैंक हैं और फाइटर जेट हैं। ईरान का सारा मामला जो है दोस्तों, वो आतंकी है। किस तरीके से आतंकवाद को फ्यूल करना है, किस तरीके से सऊदी अरब में कुछ कर दिया, जॉर्डन में कुछ कर दिया, यूएई में कुछ कर दिया, कतर में कुछ कर दिया, यमन में कुछ, हर जगह इन्होंने अपना तंत्र फैला रखा है। और इसी तरीके से ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी चलाती है दोस्तों। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चाबहार से ज्यादा दूर नहीं है, राइट, ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे आप देखेंगे बंदर अब्बास, वहां पे आप और सारी चीजें देखेंगे। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों, वहां से मैक्सिमम एनर्जी ट्रेड दुनिया की अगर कहीं से होती है तो यहां से होती है, मैक्सिमम एनर्जी ट्रेड। अब आप ये सोच लीजिए कि वहां से ऑयल जा रहा है, वहां से गैस जा रही है, और भारत भी इससे इंपैक्ट हो रहा है। भारत की तो ओवर 90% ऑफ गैस एंड ऑयल रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ईरान वहां पे कुछ कर देता है, अगर ईरान ये कर देता है वहां पे कि हम यहां पे अटैक्स करेंगे जो भी शिप आएगा, तो दुनिया की एनर्जी ट्रेड कोलैप्स हो सकती है, वो एक तरफ। और दूसरी तरफ साउथ यमन में अगर सऊदी अरब से कोई घूम के आना चाहे, तो यमन में कौन बैठा है दोस्तों? यमन में बैठे हैं हूती। आपके सामने मैप है, आप खुद देख सकते हैं। यमन में बैठे हैं हूती। हूती किसके कंट्रोल में? तेहरान के कंट्रोल में। एक यहां से फोन गया और वहां पे शुरू हो गया हबीबी। तो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल बंद, आपका यमन वाले कॉरिडोर से आपका हर जगह से तेल बंद, राइट। और ये फायदा देगा सीधा रूस को, क्योंकि फिर भारत की मजबूरी बन जाएगी कि दुनिया भर से पंगा हो तो हो, फिर भारत अमेरिका से कह सकता है कि भाई तुम लोग बवाल यहां पे काट रहे हो, लेकिन हमें तो तेल चाहिए। हमारी गाड़ियां कैसे चलेंगी यार, हमारे दफ्तर कैसे चलेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चलेगा, हमारा तंत्र कैसे चलेगा बिना एनर्जी के? हमारे पास तो उतना तेल है नहीं।
भारत के पास तेल है लेकिन बहुत कम है वो। 95 to 99% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑयल कम फ्रॉम आउटसाइड। फिर भारत की मजबूरी बन जाएगी रूस से तेल लेना। फिर भारत की मजबूरी बन जाएगी बहुत दूर से वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं और कहीं और से अफ्रीका से तेल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो आज की तारीख में हम लोग अवॉइड करते हैं। हमारा मैक्सिमम ऑयल दोस्तों इराक से आता है। इराक का बॉर्डर लगा ईरान से, और जो भी तेल आता है सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यू कैन से ओवर 90 to 95% ऑफ ऑयल यहां से आता है। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जो ईरान के फेवर में है। वहां पे रूस ने डायरेक्टली धमकी दे दी है कि अगर ईरान के ऊपर, खासतौर से ईरान के न्यूक्लियर असेट्स पे अगर आपने बमबारी करी, हमने कल के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में यही कवर करा था दोस्तों। सीधी सीधी धमकी है रूस की। रूस ये कहता है कि बॉस अगर तुमने यहां पे हाथ लगाया फिर देखना। फिर देखना का क्या मतलब है? जब रूस कहता है फिर देखना, इसका मतलब वो एक्चुअली रूस नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है चाइना। चाइना चुप रहता है दोस्तों। चाइना कहलवाता है दूसरे पार्टनर से कि तुम बोलो यार, एक काम करो तुम बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। चाइना को जो गेम करना है चाइना करेगा। चाइना चाहता है कि इधर और आग लगे। और दोस्तों आग क्यों लगे ये भी मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा बताऊंगा क्योंकि कंडीशंस बदल गई हैं। अब क्योंकि कंडीशंस बदल गई हैं आपको दोबारा समझाना पड़ेगा ये चीज। अंडर चेंज कंडीशंस। दोस्तों बात ऐसी है कि जहां हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध की, या फिर हम बात करते हैं इजराइल के युद्ध की, चाहे वो हुथी हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी हो, दो मेजर वॉर्स चल रहे हैं ना यहां पे, और इन दोनों पे फोकस अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का है। इनके डॉलर भी जा रहे हैं, इनके हथियार भी जा रहे हैं, इनके रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, इनका डिप्लोमेटिक एफर्ट भी जा रहा है। यानी कि चाइना की बल्ले बल्ले, क्योंकि चाइना को कुछ छेड़ ही नहीं रहा, चाइना की ओर कोई देख ही नहीं रहा है। चाइना पैसे भी कमा रहा है, अपने पर भी फैला रहा है। यानी कि चाइना ने रूस को बोला है कि तुम एक काम करो, चुपके से एक धमकी दे दो। अब रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया के पास मैक्सिमम, आई थिंक सेकंड टू अमेरिका, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसके पास, और रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर तो है। ये आप और मैं मना नहीं कर सकते। वी कैनॉट इग्नोर द फैक्ट दैट रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर। रशिया सिर्फ ये धमकी दे दे कि तुमने उनके न्यूक्लियर पर अटैक करा, फिर तुम देखना, और फिर तुम देखना के पीछे दिस इज अ ग्रेट डेटरेंट। ग्रेट डेटरेंट। अगर रूस बीच में कूद गया तो क्या होगा? रूस कूद गया बीच में मतलब रशिया ऑल्सो कंट्रोल्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एंड एनर्जी सप्लाईज ऑफ द वर्ल्ड। आप ये मत भूलना, जब आप रूस की बात करते हैं तो आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ रूस की मिसाइल, रूस के टैंक, रूस के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस सप्लाईज इन द वर्ल्ड। दोस्तों बहुत त्राही त्राही हो जाएगी दुनिया में अगर ये चीज हो गई, और भारत की एनर्जी और भारत की इकोनॉमी पे बहुत खराब इंपैक्ट पड़ सकता है। हमने शुरुआत करी साइबर अटैक से, फिर हमने बात करी किस तरीके से ईरान ने मुस्लिम दुनिया में 4 मुस्लिम देशों को, खासतौर से कतर, सऊदी अरब, यूएई एंड जॉर्डन, इनको धमकी दे दी है कि अगर तुमने करा तो, यानी कि आप ये भी चाहते हैं, आपसे मेरा मतलब यहां पे ईरान है, कि आप ये भी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मुस्लिम देश इनको अपने ऊपर से भी ओवरफ्लाइट राइट्स भी न दे। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर यूएस का कोई बेस है सऊदी अरब में और वहां पे इजराइल का एयरक्राफ्ट उतरता है, दिस विल बी कंस्ट्रूड बाय ईरान एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये ईरान उनको बोल रहा है, और इसलिए पूरा एरिया अब अनसेटल हो रहा है। दोस्तों आई रियली वांट थिंग्स शुड सेटल डाउन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाले हफ्तों में बड़ा होने वाला है, और जब भी वो बड़ा होगा हम आपके सामने होंगे आपको लेटेस्ट खबर देने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी बिल्कुल जी, पूरे का पूरा माहौल ही चेंज होने वाला है जिस तरह से कंडीशन अभी बन रही है। पहले रशिया जो है वो एक किस्म का बिहाइंड सपोर्ट कर रहा था, अब तो वो बिल्कुल फ्रंट पे आ गया। उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी है कि अगर ये इजराइल ये गलती करता है कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ईरान का, उसके ऊपर हमला करने का, तो रशिया ने फिर कहा है कि फिर देखना कि हम क्या करेंगे। मतलब कि वो खुल के सामने आ चुके हैं, अभी वो पूरी तरह से ईरान का साथ देंगे। पहले भी उन्होंने ईरान का साथ दिया है। ये जो 200-300 मिसाइल इन्होंने डायरेक्टली मारी हैं वो उन्हीं के दिए हुए थे जो इजराइल पर मारे गए हैं, और वो सक्सेस भी इसी वजह से हुए हैं। आयरन डोम जो है उन्हें डिटेक्ट भी इसी वजह से नहीं कर सका, क्योंकि वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी थी वो उन्होंने ईरान को प्रोवाइड की है। और ईरान की अगर बात करें, ईरान एक ऐसा हिस्सा है
जिसके अगर ऊपर हमला होता है और वो क्राइसिस में आता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, खुसूसी तौर पर इंडिया के, क्योंकि इंडिया के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहां पे एक तो चल रहे हैं। उसके बाद ऑयल का जो सारा सिस्टम है वो मेजर साहब बता रहे हैं इराक और ईरान से वो लिया जा रहा है, क्योंकि भारत के पास तो इतना तेल नहीं है। तो इसलिए फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, भारत की जो इकोनॉमी है उसमें फर्क पड़ेगा। फिर सिर्फ भारत को फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत दुनिया को फर्क पड़ेगा, पूरा हिस्सा जो है वो क्राइसिस में आ जाएगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके युद्ध ना हो, क्योंकि भारत देख लीजिए कि मुतबादल पॉलिसीज भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमने मुतबादल पॉलिसीज क्या करनी है, आने वाले टाइम में हमने क्या करना है। वो सारी पॉलिसी साथ साथ तैयार कर रही हैं, लेकिन फिर भी तैयार करने के साथ साथ फर्क तो पड़ता है ना। एक दफा कंट्री जो है वो ऊपर से नीचे तो आती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि यार ये युद्ध ना ही हो, ये जो माहौल बना हुआ है इजराइल जो है वो कंप्रोमाइज करे किसी तरीके। बाकी जो तंजीमें हैं उनके हक में हम नहीं है, उनके साथ इजराइल कर रहे हैं, उनको फिनिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ईरान को समझना चाहिए इस बात को कि वो अपना डायरेक्ट जो इंटरफेयर है वो छोड़ दें। अगर वो डायरेक्ट करेंगे तो फिर इजराइल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खामोश हो, क्योंकि पीछे अमेरिका भी बैठा हुआ है, फिर वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। लगता है जैसे रशिया ईरान को कह रहा है जी कि हम आपके साथ हैं, और पीछे थपकी कौन लगा रहा है, चाइना लगा रहा है। पूरे का पूरा माहौल बड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा। अगर चाइना एंटर होता है रशिया के कहने पर, रशिया और चाइना दोनों मिलकर ईरान का साथ देते हैं, तो पाकिस्तान जो है ये कहां पे जाएगा, क्योंकि एक दफा अमेरिका की भी सुननी है, चाइना का भी साथ देना है। कैसे होगा ये न्यूट्रल, न्यूट्रल भी नहीं रह पाएगा। ये तो पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा फर्क आएगा, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया को फर्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्रॉब्लम बनेगी। पाकिस्तान एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जहां पे ना वो इनकार कर सकेगा ना वो हाँ कर सकेगा, तो मामलात बड़े खराब हो जाएंगे। जी, इम्पैक्ट जो भी हो मेरे ख्याल में वो वर्ल्ड वॉर वाला सिलसिला जो है वो नहीं होना चाहिए। और इज़राइल ने टेढ़े हाथों ले लिया, उसने कहा जी हम हमला करने वाले हैं। और उन्होंने जिस तरह साइबर अटैक किया है, तो उससे एक चीज़ तो साबित होती है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और मे बी उन्होंने वार्निंग दी है इस चीज़ को लेकर, मतलब कि हमने आपका एरिया जो है वो कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि उनके हाथ में है। और वो फायर तब तक नहीं होगा जब तक उनके कंट्रोल से निकलेगा नहीं। तो मतलब ईरान तो बिल्कुल निहत्था हो गया, खाली हाथ हो गया, सब कुछ होते हुए भी वो चला नहीं सकता। नहीं हो तो सकता है छुड़ा लिया हो, लेकिन साइबर अटैक हुआ नहीं, है, साइबर अटैक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं वो है। एक मैं चेतावनी ही समझ ले। चेतावनी है, लेकिन क्यों दी है इन्होंने? अगर करना चाहते तो इनके ऊपर अटैक करता इसराइल, और जब ये चलाने लगते तो इन्हें पता चलता भाई हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। तो ये सिलसिला भी हो नहीं, सकता था। अपनी तरफ से तो इसराइल तो छुपाने की कोशिश करेगा ना, कि साइबर अटैक करने के बाद छुपता तो नहीं है ना, कि साइबर अटैक हुआ है तो छुप जाएगा। वो तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो सब उनको पता होता है कि साइबर अटैक हुआ है या क्या हुआ है, कंट्रोल से बाहर जा रही हैं चीज़ें। एजेंसीज जब तो वो तो वहाँ ज़ाहिर है इस जगह पे तो उन्होंने तगड़े-तगड़े लगाए होंगे, ऐसे तो नहीं ना कि बैठे नहीं, हुए वो भी। रूस जब सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो रूस के हैं, हैकर्स जो हैं, रूस और ये चाइना टॉप के हैं ना। लिस्टेड जो हैं, वो तो हुँ। वो वहाँ के हैं। लेकिन बात ये है कि जब बंदा अंदर का होता है और वो कंप्यूटर्स या जो भी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट हैं इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको छेड़-छाड़ करने में वो मैनुअली तरीके से छेड़-छाड़ करनी पड़ती है। मतलब कोई यूएसबी अटैच की, कोई हार्ड ड्राइव डेटा ट्रांसफ़र किया, कोई फाइल्स ऐसी ट्रांसफ़र की, जिसके थ्रू जो कोई है ना कोई तो फिर वायरस मोसाद का बंदे तो हैं ही जो ना इनके बंदे हैं अंदर। वो उस चीज़ पे हेल्प आउट कर रहे हैं। और ये इज़राइल ने इस चीज़ पे मुझे डाउट था इस बात को लेकर के उन्होंने हारी वार्निंग दी है इनको, क्या किया है, क्योंकि ये तो उन्होंने सामने एक किस्म का शो ऑफ कर दिया। तो प्लान कभी शो नहीं करना चाहिए। और ये भी हो सकता है इन अनदर वे कि यार वो उन्होंने प्लान शो किया तो असल में उनको लगाना इस साइड पे चाह रहे हैं, करना वो कुछ और चाह रहे हैं। ठीक है, सामने जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है। बात मेजर साहब की कि कुछ बड़ा होने वाला है और बाकी कुछ बड़ा होने वाला है। यार मैं चाहता नहीं था, लेकिन जो ईरान ने बेवकूफ़ी की उसके बाद कर दी बातचीत। कहीं बैठ के दूसरे मुल्क भी बीच में थे ना, भाई खाली तुम नहीं रगड़े जाओगे और भी रगड़े जाएंगे। पाकिस्तान को मैं अगर प्रेफरेंस दूँ उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में ना ये फिल वक्त 3 में है ना 13 में है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि खाली साथ ही देना है, बस उठ के वो क्लास के बच्चों की तरह हाजिरी लगवा देनी है कि मैं फलां के बात साथ हूँ, साथ दैट्स देने इट। की नहीं है, बात है कि अड्डे अगर मिल गए ना तो यहाँ से ईरान पे टैक्स आसानी से भाई हो सकता अमेरिका है। खिलाता है तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अड्डे देगा तो वो एक किस्म का साथ देना ही होता है ना। ईरान ने अब धमकी, जैसे पहले इसराइल ने धमकी दी थी कि कोई भी अगर कोई भी मुल्क
किसी ने भी जो है वो हमास का या गजा का साथ दिया तो समझ लें उसके साथ मेरी अपनी जंग है। ये इसराइल ने भी पहले कहा है, ठीक है। अब जो है वो ईरान ने कह दिया है कि अगर किसी ने इसराइल की मदद की, अमेरिका की मदद की और किसी को अपने अड्डे दिए, वो खाली मिडल ईस्ट ही नहीं, वो पाकिस्तान को बीच में रख रहा है, लेकिन शो नहीं हो रहा। तो लेकिन ये है कि उसने सबको सुनाया है कि अगर किसी ने भी अपनी जगह दी है मुझ पे अटैक करने के लिए तो उसके साथ मेरी खुलम भाई खुली जिसके दुश्मनी होगी। तो बात तो ईरान की ठीक है ना, अगर जिसके कोई साथ मदद जिसके करेगा तो। रिलेशन है उन्होंने करना तो है ना उसके लिए। अब मेरे यार आपके साथ रिलेशन रिलेशन मैं है कहता हूँ कि वो जंग है इसराइल की और ईरान की और भाई, दूसरी है, उन्होंने ठीक है। बीच में आना है। अगर बीच में अमेरिका पड़ रहा है इसराइल की मदद करने के लिए, इधर रशिया हाँ। पड़ रहा है, ठीक है, चाइना पड़ रहा है, अब किसी को मजबूर करके कोई कहेगा जी तुम हमें जगह दो, तो वो उसके साथ दुश्मनी, आप अपने मुल्क में दुश्मनी लेके आना। जैसे मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में दुश्मनी ना आए, ये मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अड्डे ना दिए जाएं। इस तरह वहां पे भी मुल्क हैं, ज़ाहिर है वो भी अपने मुल्क को देखते हैं, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, वो सारे देखते हैं कि अपने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। वो उन्होंने साफ-साफ इसलिए कह दिया कि हम कोई मदद नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने मुल्क में जंग नहीं चाहते। ये वार उधर है और हम अपने मुल्क में वही ने उड़ता हुआ तीर अपनी हम्म। नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर बाद में सीधी प्रॉब्लम बात होती है। है, दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है, तो उनका माहौल भी खराब होता है। जो बीच में कंट्रीज हैं, अरब ममालिक है, जिसमें यूएई कर लें, सऊदीया कर लें, उन पे हमले होते हैं या उनमें निज़ाम जो है उनका खराब होता है, तो वो किस पे अटैक करेंगे? वो जो तो न्यूट्रल करेगा थे। जो वो करेगा दोनों लड़ रहे हैं ना। अब इधर से भी मिसाइल चले हैं, उधर से भी चल वो रहे हैं। उनके मुल्कों तक रहे ना। जब अगर किसी और मुल्क पे जाएगा तो फिर उसके साथ दुश्मनी है ना, जिसके ज़ाहिर मिसाइल आएंगे उसके साथ दुश्मनी अच्छा होगी चलो, ना। मिसाइल का तो इन्होंने वो तो चलो चलेगा, तो वो वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो एरोप्लेन की बात हुई है, जहाज़ों की बात हुई है, उन्हें फ्यूलिंग के लिए यही तो अड्डे वो चाहिए। ईरान कह रहा तो था ना, मिड वाले जो हैं इनको देना पड़ेगा। मिड वाले उनको देना पड़ेगा, लेकिन ये सऊदीया ये जो है वो थोड़ा साइड पे इधर है, ठीक है, वो मिड में नहीं आता। मिड देगा। में जो आते हैं वहां पे इनकी जो है वो ईरान की अपनी तंजीमें हैं जो प्रॉक्सी वार के लिए इन्होंने रखी हुई है, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गए, दूसरे हो गए, वो रखे हुए हैं इसने, ठीक है। वो तो वैसे ही जंग के बीच में है ना। जॉर्डन जॉर्डन थोड़ा सा अलग है, जॉर्डन जो है वो इसराइल का ज्यादा साथ देता है या न्यूट्रल रहता है। हम्म। तो वो तो चलो एक साइड पे है थोड़ा सा, वो ही है एक, उसके साथ ही जंग हो सकती है उसकी, वही मदद कर सकता है ना। बाकी तो वैसे ही यमन हो गया, दूसरे हो गए, अपना ऊपर के कौन सा लेबनान हो गया, वो सारे तो जंग में वैसे ही शामिल है अभी। भाई लगने वाली है, वाट लगने वाली है, मुझे लग रहा तो है। मैं यही कहूंगा कि इंडिकेट किसी हो रहा मुल्क है। को भी किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए हाँ, यहाँ पे। पाकिस्तान करेगा भाई। मैं भाई पाकिस्तान का भी कहता हूँ कि पाकिस्तानी शहरी हूँ, पाकिस्तान का भला चाहूंगा हमेशा। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान इस जंग में ना कूदे, ना अड्डे दे, ना ईरान का साथ दे, ना इसराइल का नहीं देना है। मतलब कि अगर कोई कहता है कि ईरान का साथ है, ईरान का भी ना दे, न्यूट्रल रहे, अड्डे ना दें किसी को भी। अड्डे देंगे तो वो डायरेक्टली जंग आपके मुल्क में आएगी, आपके मुल्क में आएगी तो यहाँ पे तो खाना जंगी शुरू होगी, क्योंकि शिया ईरान से लगाव वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो उनकी वजह से जो है वो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में तो ये जंग अड्डे ना दिए जाएं, ना ही जंग पाकिस्तान आए। और बाकी मुल्क भी यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क से दूर रहें, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते, हम उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहते। तो वो ईरान ने धमकी सीधी-सीधी दे दी है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, अगर कुछ भी मेरे मतलब खिलाफ जंग में आप लोगों ने हिस्सा डाला तो। हिस्सा डालने का मतलब यही है कि अगर आपने वहाँ पे अड्डे दिए तो। क्योंकि यूएस का जो है वो अड्डे बेस मौजूद होंगे, तो वहाँ पे जो है इज़राइल के तैयारे आएँगे। क्योंकि यूएस जो है वो तो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को, तो उसने अपने जो जहाँ-जहाँ अड्डे हैं वो इज़राइल को अड्डे देगा। तो वो अड्डे जहाँ पे हैं वो हो सकता है सऊदीया में हों, यूएई में हों, और आगे-पीछे हों, तो वहाँ पे से वो ऑपरेट करेगा। तो वही ईरान कह रहा है कि मुझे मतलब कि उसको डर है कि यहाँ से अड्डे दे दिए जाएँगे। तो वो इसलिए उनको धमकी दे रहा है कि अगर आप दोगे तो आपके साथ भी हमारी जंग है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तो यार बात तो उसकी ठीक है, वो अपने मुल्क को सिक्योर करने की कोशिश हर कोई करता है। इज़राइल ने भी धमकी दी थी इसी तरह, और ईरान ने भी दी है अब। तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका साथ तो दे रहा है उधर, इधर रशिया और चाइना दे रहे हैं। चाइना खुल के नहीं दे रहा, बीचों-बीच चाइना ज़ाहिर दे रहा है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चाइना दे रहा है साथ ईरान का, और रशिया भी दे रहा है। रशिया तो अब खुल के आ रहा है, और बाकी उधर जो है अमेरिका खुल के आ रहा है। तो ये एक किस्म की बड़े-बड़े मुल्कों में आपस में जंग शुरू हो चुकी है अब। तो जब अगर कुछ बड़ा हो जाता है, तो बड़े मुल्क लड़ेंगे आपस में। तो जो बीच में आएँगे वो रगड़े तो जाएँगे, लेकिन अगर वो खुद से अड्डे देना शुरू कर देंगे तब जंग होगी, भाई वैसे कभी तो नहीं ना हो कभी सकती। कभार लोग मुसल्लत नहीं करते, वो मुसल्लत हो जाती है। मुसल्लत हो तो जाए तो वो भाई एक अलग हो गल है। जाएगी तो फिर उन्होंने कोई एक साइड लेनी है। फिर
वो प्रोवाइड करेंगे उनको, वो अगर कर देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम इसराइल का साथ देते हैं, ईरान को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, या ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को नहीं कर रहे, तो भाई एक का साथ तो देंगे, फिर एक के साथ तो होंगे, तो दूसरा तो उन पे हमला क्या करेगा। पता वो ना दें। ये नहीं बात हो ये है कि अगर जब साथ देंगे तब तो खुलम खुली जंग है, जिसका साथ देंगे उसके जंग मुखालिफ तो दुश्मन फिर- के साथ जंग है भाई। सकता। भाई जब फिर तो सर नहीं भी उन पे मुसल्लत होनी तब भी मुसल्लत होगी फिर वो तो। गले पड़ा ढोल है बजाना वो पड़ेगा तो भाई, बढ़ गया। यही तो मुल्कों को निकलना चाहिए ना बीच में। अगर मुल्क सारे कहाँ इस तरह निकले? करने शुरू कर देंगे, क्यों खुद मुख्तार नहीं है सऊदीया? खुद मुख्तार है, कोई पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कर्जे लेके बैठा हो। तो आप अपनी कंट्री का कुछ देर पहले कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को उसमें घुसना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ आपने- पाकिस्तान को नहीं घुसना चाहिए, आपको लेकिन ये भी मैं पता है एक कि- बात कर रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि वो क्यों ना घुसे, वो घुसेंगे, तो मैं कह रहा हूँ खुद मुख्तार नहीं है वो सऊदीया। चलो पाकिस्तान को तो दबा लेंगे, एक बात है, सऊदी अरब तो खुद मुख्तार है ना, हाँ, सऊदी को उसको तो नहीं दबा सकते ना। वो न्यूट्रल है। तो वो तो अपनी मर्जी से चलेगा ना, जैसे इंडिया अपनी मर्जी से चलता है। इंडिया खुद मुख्तार मुल्क है, ठीक है, इंडिया को कोई भी नहीं दबा सकता, ना अमेरिका ना कुछ और, वैसे अगर ठीक देखा है। इसी जाए ना, तरह सऊदीया भी खुद मुख्तार मुल्क अगर है, देखा जाए तो सऊदी अरब जो है वो है दुश्मन ईरान का, वो हाँ। ईरान को लाइक नहीं करते, लेकिन अगर दुश्मनी साथ तो नहीं ना देना पड़ा लेगा, तो वो इसराइल का इसराइल की देगा वक्त साथ। दें, वक्त आने दें, देख लीजिएगा। हाँ। यार वो कोर्ट खड़ा होगा बीच अगर बीच में उठेगा, वो किसी और वजह से उठेगा, तो फिर अपनी जंग अपने पिछवाड़े में लेगा तीर उड़ता हुआ। हाँ। वो पीछे तो फिर वो पाकिस्तान को ये आना कसूर पड़ेगा। ना वो यो फिर सऊदीया या कोई और मुल्क फिर ये ना कहे कि जी हमें जो है दूसरी जंगों में फंसा दिया। ये तो इन्होंने खुद बचना है। नहीं, फिर मसला और ज्यादा खराब हो सकता ये है, तो वही क्योंकि साहब उसकी होगा कि वजह ये बीच है, में घर है किसी का, और दोनों और हमसाए बीच में के किस तरह घर है लड़ रहे सऊदीया हैं। का, मुझे ये नहीं समझ लड़ आता रहे बीच हैं। में किस तरह अब घर है, सऊदीया पे अगर हमला होता है, क्यों होता है हमला, अगर होता है, क्यों होता है, कौन होगा। करेगा, कौन confirm करेगा, बात कौन है। करेगा, कंफर्म बात है, कौन ईरान करेगा? करेगा। तो ईरान ईरान तब का करेगा होता जब है। वो अड्डे देगा, जब वो अड्डे हाँ। नहीं देगा फिर ईरान क्यों करेगा? ईरान कोई इतना पागल है कि उसके साथ पंगा लेके खुद मैं- अपने हाँ, जानू अगर पीछे सऊदी तीर ले। अरब में ये तो पेशेंट प्रॉब्लम वही कर बनती है रहा ना, तो होगा। 57 यार अगर सऊदीया अड्डे देगा तो फिर करेगा ईरान। देगा टेंशन तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर सऊदीया खुद अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा ना। फिर ये ना कहे कि ईरान ने हम पे हमला कर फिर दिया। आप फिर अमेरिका पता का क्या? कहना भी नहीं मान सकते, और आप बीच में आए। यार हाँ। ईरान सऊदी अरब अमेरिका के इख्तियार में नहीं है, पाकिस्तान तो है नहीं है वो, ठीक है। वो ईरान इंडिया तो है जिस तो तरह बड़ा। आप कह लें कि इंडिया खुद मुख्तार है, इंडिया अमेरिका के इख्तियार में नहीं है। अमेरिका की कोई बात नहीं मानता, इंडिया वो करता है जो अपनी मतलब मन मर्जी होती है, अपना अपने मुल्क के लिए बेहतरी होती है। वो तो सऊदीया ठीक को है। भी वही करना चाहिए, क्योंकि खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने मुल्क के लिए बेहतर है। अगर वो करेगा, अड्डे नहीं देगा, तो ईरान नहीं हमला करेगा। फिर जंग किस तरह आएगी उसमें? एक बीच चीज और में तो भी है। आती है इसराइल और ईरान के बीच में जो मुल्क आते हैं वो तो और मुल्क है ना। एक महाराज, चीज और भी है, मुझे सऊदी अरब में कतर अगर हो गया, जाती सऊदीया है- हो गया, यूएई, ये तो अलग आ जाते हैं ना हाँ, थोड़े। सऊदी अरब एक होगा। ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से 57 कंट्रीज जो मुस्लिम है इनकी मजबूरी बन जाएगी इंटरफेयर जी। करना, फिर वो नहीं भी चाहते तो करेंगे। फिर करना पड़ेगा interfere। यार आने मैं वाले नहीं आप वो लोग होगा। नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूं, फिर सऊदीया ये ब्लेम नहीं कर सकता, या इस्लामी मुल्क ना ये ब्लेम करे नहीं यार, कर blame सकते कि हमें ईरान ने फंसाया, नहीं वो तो नहीं नहीं ना ना क्योंकि blame करें उन्होंने ना। खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार। ईरान ने तो साफ साफ कह दिया ना इनको कि बीच में नहीं आना तुम लोग, भाई जब मेरी दुश्मन- तुमसे लड़ाई नहीं है। दुश्मन आपका अगर किसी के अड्डे साथ- दोगे तो फिर जो है दुश्मन इस वक्त भाई, ये लड़ाई जो है कोई आम लड़ाई नहीं है। ईरान जो है वो सऊदीया का सऊदीया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में ये लड़ाई आए। चाहते तो नहीं है, लेकिन होगा ये। फिर कहता है होगा। वो टेंशन ना ले। उसने कोई पढ़ा ही होगा ना कहीं। और नहीं, कहीं पे मैंने- नहीं पड़ा, होलसेलकार मैंने- है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वो कहीं- अड्डे देगा तो आएगी ना, मैंने कहीं सुनी है। तो फिर अमेरिका की बात मानेगा, फिर अमेरिका का पिट्ठू निकलेगा कौन? सऊदीया। सऊदीया नहीं, आप जो है फिर अमेरिका के पिट्ठू हैं, लेकिन ये ये बात- पाकिस्तान तो अमेरिका का फिर आप पिट्ठू है कहेंगे ना। कि सऊदीया में हमला हो गया, हम तो पाकिस्तान उम्मत-ए-मुस्लिमा है, हम तो जाएंगे वापस। यार मैं वो ये फिर नहीं वो कह कट्टे रहा, होके इधर वो जाएंगे। एक अलग चीज हो फिर जाती अमेरिका है, भी आपके वो खिलाफ होगा। अलग चीज है एक, वो एक अलग चीज है कि हम सऊदीया का साथ देंगे, इसमें कोई हाँ, शक नहीं, इस्लामी हाँ, मुल्क देंगे। हाँ, तो मैं सिर्फ सऊदीया की बात कर रहा हूँ कि सऊदीया पहल करेगा, नहीं करेगा, क्यों करेगा ये बता दें। मुश्किल है इन बहुत। माई ओपिनियन करेगा वो। क्यों करेगा? मैंने पहले भी मिसाल दी है, 2 घर अगर 3 घर हैं, उसमें मिड वाला घर जो है तो मिड में नहीं बचा आता हुआ ना है। सऊदीया, यही तो सऊदी मैं अरब कह रहा हूँ। मिड साइड में में। किस तरह आता है? मिड में अड्डे देने की बात मिड में तो कहाँ पे हुई है? मिड में फिर की बात तो कहाँ पे यार हुई है? मिड में तो नहीं आया ना। अगर वो दोनों की आपस में जंग रहती है, हाँ। वो तो दूसरी साइड पे रहेगी। अगर अड्डे देगा तब आएगा ना इस पे जंग, तो वो अड्डे नहीं देगा क्योंकि वो अपने मुल्क को बचाएगा, देख लेना। अपने मुल्क को प्रेफरेंस करेगा कि चले जी, अपने मैंने मुल्क में क्या तबाही तो सराई कभी कर भी नहीं दी कोई है, मुल्क अपनी तरफ कहेगा। से, अपनी जैसे तरफ से अमेरिका क्या दूसरे मुल्कों में जाके प्रॉक्सी वार करवाता है या दूसरी वारें करवाता है, अपने मुल्क में कभी भी आंच नहीं आने देता। यूज होते हैं ना।
अपने मुल्क में कभी भी आंच नहीं आने देता। इसी तरह हो सकता है सऊदीया ना आने दे आंच, लेकिन अगर सऊदीया देगा अड्डे तो फिर सऊदीया खुद उस जंग में कूद रहा है, समझे। फिर चलें, इसमें ये नहीं है कि वो बीच में आ गया, वो खुद बीच में कूदा है। फिर देखते हैं जी। मैंने तो अपना ओपिनियन दिया है, मुझे लगता है कि आएगा और ये बढ़ने इस वाला तरह तो कोई भी आ सकता है, काम बढ़ने वाला है। और लेकिन इजराइल मुसल्लत के होना हमले और का बात होती है, खुद जाके पंगा लेना और बात होती है। ये देखना पड़ेगा इजराइल हमला कितना दमदार करता है, वो किस तो तरीके चले, से करता वो है। तो उसने करना ही करना है ना, वो ईरान की तो, और देख- उसकी तो लड़ाई है, मैं वो उसमें तो कह ही नहीं रहा वो कुछ रहा। होने के बाद वो पता तो होना ही चलेगा होना है, कि इजराइल ने कौन सा करना ही मुल्क करना है। इन्वॉल्व होता है या नहीं होता। ये तो है कि हर मुल्क को तो कोई ना कोई साइड लेनी पड़ेगी, अब किसी ना किसी साइड में होना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ न्यूट्रल रहेंगे, कुछ साथ देंगे। अब जो पिट्ठू हैं वो तो साथ देंगे ही, और वो कौन है आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत भी नहीं है। महाराज जी, यही ओपिनियन है हमारा इसके ऊपर। और इनकी जो वीडियो लेकिन सऊदीया ले ना ले, पाकिस्तान जरूर ले लेगा ये तीर जो है, और अपना मुल्क बर्बाद करेगा और कुछ भी नहीं। जी हम भी यहीं पे हैं और ये जंग भी यहीं पे है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।